यह जानकर प्रसन्नता का एहसास दिलाती है कि मेरी सरकार ने राज्य तथा अन्य स्थानों के साथ साथ और विदेशों में बड़े स्तर पर उड़िया भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन आयोजित करने की पहल की है। उड़ीसा भारत में ब्रिटिश शासन के युग में 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। उत्कल सम्मेलनी से लेकर वर्तमान विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन तक उड़ीसा की मातृभाषा उड़िया की सांस्कृतिक भाषा का दर्जा पाने वाली छठी भारतीय भाषा बनी है और इंडो आर्यन भाषण समूह में पहली है। भारत में उड़िया 3.75 करोड़ बोलने वालों के साथ 9वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उड़िया राज्य की लगभग 84% जनसंख्या द्वारा यह बोली जाती है। दुनिया भर में 4.5 करोड़ बोलने वालों के साथ विश्व में 37वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली यह भाषा है। उड़िया भाषा के लंबे साहित्यिक इतिहास के चलते तथा हमारे देश के समृद्ध और प्रगतिशील भाषाओं के रूप में अपना वर्चस्व एक उत्सव का अधिकारी है और इसके संरक्षण और प्रसार पर आगे विचार की कार्य योजना बनाया जाना चाहिए। विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन इस दिशा में एक सही कदम है। मैं इस दुर्लभ कार्य के लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। हाल ही में उत्कल मणि गोपबंधु दास की कर्मभूमि सत्यवादी में उड़िया विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन मेरी सरकार की एक और सराहनीय उपलब्धि है। वकुलबन में विश्वविद्यालय की नींव 4 साल पहले उत्कल मणि गोपबंधु दास की जयंती पर मेरी सरकार द्वारा रखी गई थी। भाषा किसी जाति की पहचान होती है। इसके सतत प्रयोग से राष्ट्र का गौरव समृद्ध और समृद्धित होता है। उड़ीसा के स्वर्णिम काल के दौरान सत्यवादी में उड़ीसा विश्वविद्यालय उद्घाटन के साथ उड़िया पुनर्जागरण की पीठ सभी उड़िया के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, क्योंकि उत्कर्ष का यह केंद्र पूरी तरह से उड़िया के शोध और विकास के लिए समर्पित होगा। मेरी सरकार की 5T और मोर सरकार ने पहल ने परिवर्तनकारी शासन के एक नई युग की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों की पहुंच अनेक सरकारी पहलों और कार्यक्रमों के बीच ला दी है। मेरी सरकार ने हमारी विकास आवश्यकताओं में से कई अद्वितीय सफलता प्राप्त की है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, खाद्य सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो, स्कूल रूपांतर हो, युवाओं को कौशल प्रदान करना हो, गुणवत्ता पूर्ण स्वस्थ देखभाल हो, पूंजी निर्माण हो, उद्यमशीलता हो, निवेश के अवसर हो, त्वरित और परिणामोन्मुख सेवा निवारण हो, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन या क्रीड़ा को बढ़ावा देना हो। हमारी शासन व्यवस्था अब पारदर्शी और सुशासन का पर्याय बन गई है। मैं इस अवसर पर जन केंद्रित शासन के कई क्षेत्रों में राज्य के अगले स्तर के परिवर्तन को सफलतापूर्वक शुरू करने, बड़े पैमाने पर निवेश के अवसरों के लिए अनुकूल व्यावसायिक माहौल प्रदान करने और उड़ीसा को एक विश्व स्तरीय खेल और पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूं। राज्य के कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों ने 2022-23 के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धित में 22.5% का योगदान दिया। औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यह क्षेत्र लगभग 45.80% कार्यबल को सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। यह राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। इसलिए मेरी सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में मेरी सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नई अत्याधुनिक मशीनरी, उभरती प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रौद्योगिकियों हस्तक्षेपों का उपयोग करके एक मानदंड स्थापित किया है। अलग कृषि बजट, समर्पित कृषि कैबिनेट, 5T और मोर सरकार के अधीन क्षेत्र से संबंधित कई सेवाओं को शामिल करना कुछ उल्लेखनीय पहल है, जिन्होंने राज्य के किसानों के क्षेत्रीय विकास और कल्याण के लिए आवंटन प्राथमिकता तेजी से निर्णय लेने को सूचित किया है। मेरी सरकार पारंपरिक आधिकारिक प्रक्रियाओं से ऊपर लोगों की सज्जनता पर भरोसा करती है। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 के दौरान 141.36 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, जो 2001 के दौरान 55.35 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 2.5 गुना है। इसी प्रकार चावल की उत्पादकता 2936 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गई है,
जो इस अवधि के दौरान 1041 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लगभग 3 गुना अधिक है। लगातार प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम चक्रवाती बारिश और बाढ़ के बावजूद राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। बेहतर कीमतों और उचित खरीद समर्थन के आश्वासन के कारण राज्य में कपास की खेती में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2.3 लाख हेक्टेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू रही है। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य से कपास का निर्यात शुरू कर दिया गया है। मेरी सरकार ने खरीदार के दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश में मई 2023 के दौरान पहली बार कृषि कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान से किसान उत्पादक समूह, खरीदारों, सरकारी एजेंसियों और क्षेत्र के अन्य सभी को अत्यधिक लाभ हुआ। समग्र रूप से कृषि क्षेत्र से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए मांग आधारित उत्पादन कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें प्रारंभ करने की परिकल्पना की गई है। उड़ीसा जलवायु प्रतिरोधी और पोषण से भरपूर फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ीसा मिलेट मिशन शुरू करने वाली अग्रणी राज्यों में से एक रहा, जो हमारी पोषण सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार के मिशन मोड दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पोषक अनाज के प्रति हमारी रणनीति संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है। मिलेट किसानों को ऑनलाइन प्रणाली MPS के माध्यम से खरीद सहायता प्रदान की जा रही है। खरीफ विपणन ऋतु 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 6.03 लाख क्विंटल रागी की खरीदी की गई। 2023-24 के दौरान इस खरीद समर्थन को 8 लाख क्विंटल तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रागी और ICDS के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। मेरी सरकार द्वारा PDS के अंतर्गत लगभग 113.76 लाख राशन कार्ड धारकों को 4 लाख क्विंटल रागी की आपूर्ति ₹1 प्रति किलोग्राम में की कीमत पर की जा रही है। उड़ीसा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अनुसंधान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित पोषक अनाज पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ मिलेट प्रोत्साहन राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग ने उड़ीसा मिलेट मिशन को सर्वोत्तम मॉडलों में से एक के रूप में मान्यता दी है और विभिन्न राज्य सरकारों से मिलेट को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार के दृष्टिकोण को अपनाने का अनुरोध किया है। वर्ष 2022 से उड़ीसा 10 नवंबर को मंडिया दिवस मिलेट दिवस के रूप में मनाने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य उड़ीसा और देश में मिलेट के महत्व को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम कलिया आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता 2018 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सपोर्ट देना और उसके माध्यम से राज्य में कृषि समृद्धि में तेजी लाना और गरीबी को कम करना है। अब तक राज्य में 43.88 लाख छोटे और सीमांत किसानों को 18.93 लाख भूमिहीन कृषि परिवारों को कलिया योजना के तहत सहायता दी जा चुकी है।